राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव को क्यों दूर रखा? राहुल की यात्रा की तस्वीरें तो बहुत देखी, मगर क्या कांग्रेस ने कुछ हासिल कर लिया? कितनी बदलाव लाने जा रही है यात्रा? मौजूदा दौर में राजनीतिक सभाओं या यात्राओं का मतलब होता है चुनाव, और चुनाव का मतलब वोट। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ना ले जाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि वे सिर्फ वोट के लिए ये यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उनका मकसद वाकई भारत को जोड़ना है। राहुल ने जानबूझकर इस यात्रा को चुनाव से दूर रखा। जिस तरह से यात्रा के दौरान लोगों से मिलने की जोशीली तस्वीरें सामने आ रही हैं और इनमें जो सहजता दर्शाने की कोशिश है, उससे बीजेपी और अन्य विरोधी दलों को चिंता करने की जरूरत तो है। बीजेपी इस यात्रा का तोड़ निकालने के लिए सोचने पर मजबूर हुई है। अब तक उसने यात्रा का काउंटर अपने पारंपरिक तरीकों से ही किया है। मसलन राहुल की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की बात करना, या यात्रा के दौरान राहुल की महिलाओं के साथ वायरल तस्वीरों पर सवाल उठाना, या राहुल की दाढ़ी लुक और उनके कपड़ों को लेकर उन्हें निशाना बनाना। ये सब बीजेपी के लिए सवाल बने राहुल के सामने सस्ते जवाब मालूम होते हैं। जाहिर है कि राहुल देश की दूसरी बड़ी पार्टी के पहले दर्जे के नेता हैं। वे पार्टी का फेस हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बगैर जिस सहजता से अपने आप को लोगों के बीच किया है, वे लोगों का दिल पसीजने वाला साबित हो रहा है। वे भीड़ के इतर जाकर किसी एक ऐसे अनजान चेहरे को गले लगाने में परहेज नहीं करते जो उम्मीद की नजर से उनकी ओर देख रहा हो। ऐसी वायरल तस्वीरों ने ये मानने पर लोगों को मजबूर किया है कि राहुल में अभी दम बाकी है, और ये दम कांग्रेस में फिर दम भर सकता है। राहुल अब तक करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, फिर हर दिन 8 घंटे से ज्यादा चल रहे हैं। ये देखते हुए पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी कहना पड़ा कि राजनीति में लगातार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। इससे जाहिर है कि वे भी राहुल की इस मेहनत का लोहा मान रहे हैं। उनके बयान से जाहिर है कि राहुल यदि इस तरह की कोशिश करते रहे तो संभव है कि उनकी मेहनत सफलता में बदल जाए। अब तक बीजेपी यही कहती आई है कि राहुल ऐन वक्त पर मुद्दों से दूर भाग जाते हैं। वे जनता के बीच जाने वाले नेता नहीं हैं। लेकिन इस यात्रा से राहुल ने जनता के बीच जाकर इन आरोपों का जवाब दिया है। हालांकि ये चुनावी सफलता में कितना बदलता है, ये वक्त ही बताएगा। यात्रा की जिन बातों ने असर छोड़ा। पहले से बेहतर मीडिया मैनेजमेंट। चाहे राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बारिश में मंच पर खड़े रहने की तस्वीर हो, या अपनी मां सोनिया गांधी के जूते की लेस बांधने की तस्वीर, सभी तस्वीरों को मीडिया और सोशल मीडिया ने हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी के भाषणों में भी पहले से ज्यादा पैनापन दिख रहा है। साथ ही यात्रा कितने किलोमीटर चली, कहां क्या हुआ, ये सब मीडिया में पहले से बेहतर ढंग से आया है। ये बेहतर मीडिया प्रबंधन का ही परिणाम है। कांग्रेस की प्रवक्ता और महाराष्ट्र व केरल में यात्रा की मीडिया कोऑर्डिनेटर रही महिमा सिंह बताती हैं कि देश के तमाम हिस्सों से उनके पास युवा वॉलंटियर के रूप में जुड़ने आए हैं। उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की कही बात याद आती है। उन्होंने महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान कहा था कि इवेंट और मूवमेंट में अंतर होता है। ये यात्रा एक राष्ट्रीय मूवमेंट है, जबकि बीजेपी जो करती है वे इवेंट होता है। इस यात्रा की जितनी भी तस्वीरें वायरल हुई हैं, वे खुद से ही वायरल हुई हैं। उन्हें किसी प्लानिंग के तहत वायरल नहीं किया गया। जाहिर है कि सोनिया गांधी के जूते के लेस खुलेंगे तो उनका बेटा होने के नाते राहुल ही वे लेस बांधेंगे। इसमें कुछ चौंकाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया और आईटी सेल में बदलाव के बारे में महिमा सिंह बताती हैं कि बीजेपी जिस तरह से नफरत की राजनीति अपने आईटी सेल और सोशल मीडिया के जरिए कर रही थी, उसके मुकाबले हमारी अहिंसा की नीतियां नाकाफी हो रही थी। इसलिए हमने अपने सोशल मीडिया वॉरियर बढ़ाए और लोगों को कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताया। उन्हें बताया कि ये वही पार्टी है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। हम बीजेपी की नफरत का मुकाबला लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाकर कर रहे हैं। संघ और संप्रदायवाद पर फोकस। यात्रा के दौरान राहुल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर जमकर हमला बोला।
वे सीधे इस यात्रा को सांप्रदायिक सद्भाव से जोड़ रहे हैं और संघ और बीजेपी को बांटने वाला बता रहे हैं। केरल से लेकर राजस्थान तक में उन्होंने सांप्रदायिक मुद्दों को उठाया है। जाहिर है कि वे इससे ये जताने की कोशिश में हैं कि ये यात्रा किसी प्रदेश विशेष या चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। महिमा सिंह कहती हैं कि बीजेपी लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, लोगों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा और प्रासंगिक हो जाती है। लोग हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों से लोग मेरे पास आते हैं और हमसे यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का एक शख्स यात्रा के लिए केरल तक पहुंच गया। गैर राजनीतिक हस्तियों का शामिल होना। राहुल गांधी की यात्रा से तमाम गैर राजनीतिक हस्तियां भी जुड़ी हैं। यात्रा के दौरान पूजा भट्ट, सुशांत सिंह, अमोल पालेकर, रिया सेन, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी की राहुल के साथ वायरल तस्वीरें चर्चा का विषय रहीं। सामान्यतः फिल्मी हस्तियां खुद को किसी भी राजनीतिक पार्टी के करीब बताने से परहेज करती हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ कलाकार खुलकर राहुल के साथ आए, उसने यात्रा पर कांग्रेस का भरोसा और मजबूत कर दिया है। जाहिर है कि ये बात भी बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। भारतीय राजनीति में हमेशा से ही फिल्मी सितारों की चकाचौंध और उनके स्टारडम का दोहन किया गया है। कांग्रेस भविष्य में और मजबूती के साथ फिल्मी सितारों को अपने साथ ला सकती है। सहजता दिखाना और सरलता से उपलब्ध होना। राहुल गांधी की उन तस्वीरों ने खासी प्रशंसा बटोरी जिसमें वे किसी महिला या बच्ची को गले लगाते या कहीं किसी समुदाय के बीच ढोल बजाते या देसी अंदाज में चाय पीते दिखे हैं। इसने राहुल की उस इमेज को तोड़ा है कि वे लोगों के बीच नहीं जाते। राहुल ने एक बातचीत में कहा कि जब यात्रा में लोग उनके साथ धक्का मुक्की करते थे तो वे 2 घंटे में ही खिंच जाते थे, लेकिन अब वे 8-8 घंटे बिना रुके यात्रा कर रहे हैं। राहुल ने विशुद्ध राजनीतिक तरीके से स्थितियों का सामना करने के अंदाज को भी बदला है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब राजस्थान के झालावाड़ में मोदी मोदी के नारे लगे तो राहुल ने इसकी प्रतिक्रिया में उन्हें फ्लाइंग किस दी। राहुल कहीं भी ये नहीं भूलना चाहते कि वे मोहब्बत का पैगाम देने निकले हैं। उनका पहनावा भी हमेशा आम राजनेताओं जैसा कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता नहीं रहता। वे कभी टी शर्ट तो कभी शर्ट में दिखते हैं। यात्रा के दौरान वे ज्यादातर सफेद टी शर्ट में दिखे, जिसमें वे अपनी उम्र से ज्यादा युवा दिखे। यात्रा के बाद और मिशन 2024 से पहले क्या? यात्रा के पूरे भारत को कवर ना करने के सवाल पर महिमा सिंह कहती हैं कि इस यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होगा, जिसमें देश के उन हिस्सों को कवर किया जाएगा जो अभी रह गए हैं। जाहिर है कि 2024 के आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रहा है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ये हवा जो चली है वे धीमी पड़े। इस यात्रा के बाद कांग्रेस की योजना हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की है। इसे पूरे भारत में चलाया जाएगा। महिमा सिंह इस बयार को शुरुआत मानती हैं। हालांकि ये बदली कांग्रेस अपने मिशन में कितनी सफल हुई है, ये 2024 लोकसभा चुनाव के बदले परिणामों से ही जाहिर होगा।